डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज या इससे पहले वाली क्वेश्चन जो अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास नाइन्थ की नेशनल बुक फाउंडेशन की प्लेलिस्ट को विजिट करें। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में आपने लिखना है एक्सरसाइज 1.2 क्लास नाइन्थ बाय लर्निंग जोन और साथ नेशनल बुक फाउंडेशन भी लिख देंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। assume that all the variable represent positive number, write all result with positive exponent। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर जो उसके लॉज है, रूल है, उनके ऊपर डिटेल से बात की है। अगर वो आप अच्छे तरीके से देखेंगे तब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आएगा, वरना क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल अब समझ नहीं आएगा, तो उसको समझना जरूरी है। दूसरे नंबर पे अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। जितने भी वेरिएबल है यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पावर की बात नहीं हो रही, पावर नेगेटिव में हो सकती है। जो बेस है इनकी वो पॉजिटिव नंबर है। और राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और जितने भी आपने आंसर लेकर आने हैं वो सारे जो उनकी पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। वो हमारे पास लिखा हुआ है 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 डिवाइड बाई 16 की पावर -3/10। और यहाँ पे ये जो डॉट का साइन नजर आ रहा है इससे मुराद ही होता है कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि बेस अगर सेम होती है, ठीक है, अगर बेस सेम होती है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। बेस अगर सेम होती है तो पावर जो ऐड हो जाती है, ये बेस है, यानी कि ये आपकी एक्स जो होती है वो बेस होती है और ये जो है वो पावर होती है, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है, 16 और 16 है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 प्लस 1/4, ये ऐड हो जाएंगी। नीचे आपने वैसे का वैसे ही लिखना है 16 - 3/10। ठीक हो गया। अब 1/5 1/4 इनको अगर सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है 16, 5 और 4 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम आएगा वो आएगा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। नीचे आ जाएगा 16/-3/10। ठीक हो गया। यहां पे हमने एलसीएम लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब चलते हैं आगे। 16 ये वाला, 5 × 4 9, 9 बटा क्या आएगा 20, 9 बटा 20 आएगा। ये आपके पास है नीचे 16/-3/10। ठीक हो गया जी। ये 16 की पावर 9 कहाँ से है, 5 × 4 9, 9 बटा 20 और नीचे 16 - 3/10 तो वैसे का वैसे मौजूद है। अब दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम हो और जब ये डिवाइड हो रहे हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे कि ये बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन हो, ये डिवीजन का साइन ही है, चाहे ये वाले साइन लगा दें, बटा लगा दें, फ्रैक्शन लगा दें, चाहे ये डिवीजन का साइन लगा दें, एक ही बात होती है। जब डिवीजन का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। ये इसका लॉ है, इसकी प्रॉपर्टीज है। यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट की बात हो रही है, इसकी प्रॉपर्टीज है। दोनों की बेस सेम है तो बेस अब लिखेंगे 16 9/20 -3/10। ये माइनस इस वजह से नहीं हुआ, इस साइन का कोई मसला नहीं है। साइन ये कि जो रूल है वो अप्लाई हुआ है, रूल की वजह से ये वाला माइनस आया, ये वाला माइनस जो है वैसे का वैसे ही आएगा। अब इसको देखें 16 - 9/10 माइनस माइनस प्लस 3/10। यहाँ पे गलती हुई है कि यहाँ पे हमारे पास 9/20 है तो यहाँ पे भी 9/20 ही आएगा, यहाँ पे भी 9/20 और यहाँ पे भी 9/20 आएगा। ठीक हो गया। 16 की पावर 9/20 प्लस 3/10। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लें, या एक और तरीका कार है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं, एक और तरीका कार है कि जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम कर दें। ये 20 है, इसको भी 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हो जाएगा 16 9/20 प्लस 3 2 ज़ा 6/10 2 ज़ा 20। ठीक हो गया जी। दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब अगले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे हम
16, 20 एक दफ़ा आएगा 20, फिर 9 + 6, 9 + 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 रेज टू पावर 15/20। 15/20 जो है वो इसका जो है वो आंसर बनेगा। अब क्या है, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर एंड राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने जितना भी रिजल्ट लिखना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आ गया, ये इसका आंसर होगा। लेकिन फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वो कर लेते हैं, वो ज़रूरी है, यहाँ पे हो सकता है सवाल। अब दोनों पे 5 का टेबल डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, तो ये आपके पास आएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, तो 3/4 भी इसको लिखा जा सकता है, 3/4 भी लिखा जा सकता है, या इसका आंसर जो है ये भी हो सकता है 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दें, ठीक है, 1/4 कर दें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की पावर 3 और बेस जो है वो 1/4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये आंसर इसका ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब कहा है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ तक की जो है इसका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आई तो उनका मसला ये हो सकता है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं समझी। अगर वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये वाले क्वेश्चन उनको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो लाजमी उन प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 7 रेज टू पावर -1/3 इंटू, मल्टीप्लाई हो रहा है 7 रेज टू 5/3 -7 रेज टू पावर 4/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन देखें दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है, तो दरमियान में माइनस का साइन है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं एक्सपोनेंट की, उसमें हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि जब बेस सेम हो दरमियान में माइनस हो तो कोई लॉ हम अप्लाई करें, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 7 रेज टू पावर -1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 रेज टू पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 5/3 माइनस, ठीक है, यानी 7 रेज टू पावर -1/3 को मल्टीप्लाई कराया 7 रेज टू पावर 5/3 से, माइनस फिर 7 को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो 7 रेज टू पावर -1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 रेज टू पावर 4/3 आ जाएगा। ये दरमियान में साइन। अब देखें दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ला मैं दोबारा लिख देता हूं, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। बेस सेम हो, चाहे वो x लिख लें चाहे वो a लिख लें, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। अब देखें पावर इनकी ऐड करेंगे 7 आएगा, ब्रैकेट लगा दें, ऊपर -1/3 और +5/3, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस फिर 7 लगाएंगे, ठीक है, 7 लगाएंगे तो पावर जो है इनकी भी ऐड हो जाएंगी। 7 एक दफ़ी आएगा, पावर ऊपर ऐड हो जाएंगी 4/3, ठीक होगा जी। अब इनको कर लेते हैं, दोनों की बेस ऑलरेडी सेम है, सॉरी बेस नहीं डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को लिखेंगे एक दफ़ा, ऊपर आएगा -1 + 5, ठीक है, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि सेम है, तो ऊपर -1 + 5, ये डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, बेस को ऐसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, -1 + 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 7 -1 + 5 प्लस माइनस 5 में से एक जाएगा, 4/3 आएगा, साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव लगेगा क्योंकि जो है वो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, -7 वैसे का वैसे ही आएगा, और 4 में से एक जो है वो माइनस करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, साइन अगेन जो है वो पॉजिटिव ही हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 7 रेज टू पावर 4/3, ठीक है, -7 रेज टू पावर 1। अब पावर 1 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम नहीं लिख सकते, पावर लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो ये पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है लेकिन दरमियान में
माइनस का साइन है तो इसको फर्दर सॉल्व जो है वो ला तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक और काम जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं 7 रेज टू पावर 3 और ये 1/4 जो है वो अलहदा कर दें, -7 अलहदा कर दें। ठीक हो गया जी। अब 1/4 है तो 7 की पावर 3 करके इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, 4 बाहर लगा दें, -7 जो है अगेन वैसे का वैसे ही आएगा। इसके ऊपर जो है कोई लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। 7 का क्यूब लेना चाहें तो ले सकते हैं, 7 की पावर 3 करना चाहें तो कर सकते हैं, तो तब भी ठीक होगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दें तो तब भी मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को ठीक होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट से बना दे 2 रेज टू पावर 1/7 और इज इक्वल टू यानी डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1/2। तो अगेन जो है अगर देखा जाए तो ये दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 1/7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होल 1/2 वैसे का, सॉरी 2 रेज टू पावर 1/2 वैसे का वैसे आएगा। अब देखें जी, पावर ऐड कर दी, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। दोनों के डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हों तो फिर हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे 2, तो इन दोनों के एलसीएम ले लें, 7 3 21, 7 3 21 कर लें, या आप ये कर सकते हैं कि 2/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 1/2। अब दोनों को एलसीएम लेंगे, 21 आएगा, 21 आएगा तो हम 21 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 7 3 21, 3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 इसको 7 से करेंगे, 7 3 21, 7 को ऊपर भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 2 7 2 14, 14/21 प्लस 3 1 3, 7 3 21। ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए हैं। ऐसे नीचे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको 21 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 14 + 3 कर देंगे, 14 + 3 कर देंगे, नीचे 21 वैसे का वैसे आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो फिर नोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 2 रेज टू पावर 1/2। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 14 और 3 17/21 और नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1/2। अब देखें, अब क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर दोनों की जो बेस है वो सेम है। बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती हैं, ये भी रूल हमने पहले पढ़ा है। बेस को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और पावर को जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, 17/21 -1/2। ठीक है, अब बेस को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और पावर जो है वो माइनस कर दूंगा। अब अगेन दरमियान में माइनस का साइन है तो पावर को जब माइनस करेंगे तो हम क्या है, इनका जो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 42 आएगा, 21 2 42 होता है, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करें 42 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर नीचे, तब जाके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 बेस वैसे के वैसे लिखें, 17 2 34/21 माइनस 21 21 नीचे आ जाएगा, 21 2 42 आना है, सॉरी 42 इधर भी आएगा, 21 2 42 इधर भी आएगा। ठीक है, अब देखें दोनों की जो बेस है वो सेम हो गई है। जब बेस सेम हो गई है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 42 और 34 34 - 21 कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। आंसर उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, वरना इस स्टेप को मैं इस साइड पे भी कर देता हूँ। 2 रेज टू 34 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 13। ये हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 42,
अब इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए यही जो है हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किए हैं उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, लेकिन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है जब उनको सॉल्व करते हैं तो आखिर में एक प्रॉपर जवाब आता है, इस तरह रैंडमली कोई आंसर नहीं आता। लेकिन फिर भी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके मुताबिक इनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।